साल से बोलते आए हैं कि WHO गड़बड़ कर रहा है। पेशेंट का कोई रोल नहीं है टिकनेस को रोकने के लिए, उतना ही रोल है जितना रोल अगर आप पंडित जी के पास जाए वो टीका लगा। किसी भी कैंसर पेशेंट से मिलिए, उनसे पूछिए कि पहले क्या हुआ था। छोटा सा कुछ हो जाता है और डॉक्टर बोलते बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी करते ही वो बिगड़ जाता है मामला। आज इस मौके पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के मौके पे ये बॉस दैट इज नेचुरल DIT डाइट फॉर बॉस ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, शुगर और फिटनेस के लिए। और हमें ये पता है और हमारे फॉलोअर्स को पता है कि जब वो ये लेंगे या जो लोग ले रहे हैं उनको पता है कि जो बीमारियां हैं, चाहे BP है वो नॉर्मल हो जाती हैं बड़ी तेजी से, शुगर नॉर्मल हो जाता है बड़ी तेजी से, 1 हफ्ते के अंदर, 3 से दिन के 1 हफ्ते के अंदर, मोटापा 1 महीने में 10% वेट कम, फिटनेस ये सब भी 1 महीने से 3 महीने में ठीक हो जाता है। तो मैसेज बड़ा क्लियर है, आप केमिकल फ्री खाइए, चाहे कहीं से भी लीजिए, और सबसे सस्ता अगर केमिकल फ्री वाकई में लेना है तो वो अभिनव जी के साथ आज हमारे किसी भी ऑनलाइन स्टोर से ये हमारे ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आपके लिए आपके डाउट को क्लियर करने के लिए जो ढेर किसान हैं, वो किसान भाई हमारे साथ यहाँ बैठे हैं जो यही काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का काम कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, इनसे सवाल पूछ सकते हैं। नाउ द फील्ड इज ओपन फॉर द यू टू आस्क। सर, ट्रंप ने WHO से अभी किनारा कर लिया, जो आप लगातार क्रिटिसाइज कर रहे थे WHO को, तो ट्रंप ने किनारा कर लिया है और कहा है कि अब हम WHO में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, ऐसा स्टेटमेंट है उनकी, और इसलिए हम अब उससे बाहर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्लेयर ही बाहर जा रहा है, तो आपका दावा कुछ लगता है कि सही है कि भाई WHO में ही कुछ गड़बड़ है, क्या कहेंगे आप? हाँ, आप देखिए ना, ट्रंप के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं जूनियर रॉबर्ट केनेडी, जो पिछले 25 साल से बोलते आए हैं कि WHO गड़बड़ कर रहा है, उन्हीं को ट्रंप ने अपना हेल्थ सेक्रेटरी बना लिया है। और आज जो उस देश की हालत मैंने बताया भी ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में कि किसी भी बीमारी में USA नंबर 1 पे है, तो वही चीजें सिद्ध हो रही हैं। उनका कोई ऑप्शन नहीं है, WHO से बाहर जाएंगे तो अपना मनमाना कर पाएंगे, WHO में रहेंगे तो वैक्सीन को उतना ही लगाना पड़ेगा। अब बाहर चले गए WHO में तो हर हफ्ते एक वैक्सीन कम करते जा रहे हैं। तो ये इंस्पिरेशन है दुनिया के लिए, ये एक इंडिकेशन है कि WHO का मकसद सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनी का सपोर्ट करना और यहाँ अपने लिए पैसे बनाना। मेरा सवाल किसान जी से है कि जैसे आप यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की अगर बात कर रहे हैं, तो जो केमिकल युक्त खेती होती है उसमें ज़्यादा फायदा लग रहा है आपको, या जो ऑर्गेनिक खेती है इसमें? और फिर ज़्यादा बढ़त किस में है, ज़्यादा पैदावार किस में है, कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? डॉक्टर जी, ऐसा है जी, ये ऑर्गेनिक में फायदा 3 साल के बाद आना पूरा शुरू करता है। जो खाद डाई वगैरह से कर रहे थे उसमें 3 साल लगती है आने के लिए 3 साल में वही खेती आ जाती है जहाँ हम यूरिया और डाई से केमिकल से कर रहे थे, 3 साल के बाद वहीं पे आ जाएगा। इसमें जो है 1 एकड़ में जो हम अपना ये बनाते हैं 20 किलो गोबर, 20 किलो गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 किलो पीपल के गले की मट्टी, इसका हम घोल बना के इससे तैयार करते हैं अपना खाद। सर, एक क्वेश्चन है सर, इसमें कितनी क्या है वो थोड़ा बता दीजिए। और ये सर, पहले एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास 125 किसान है बस अभी, पूरे देश की अगर आधी जनसंख्या भी अगर आपका प्रोडक्ट खाती है तो कैसे उसकी पूर्ति करेंगे आप? हाँ, हम तो ये चाहते ही नहीं कि आधी जनता में, हम तो एक मॉडल दिखा रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि पॉसिबल है कि जिस रेट में केमिकल वाला खाना मिलता है उसी रेट में हम ऑर्गेनिक हम दे सकते हैं, और हम कैसे दे पा रहे हैं ये भी हम बता रहे हैं, जिससे मुझे उम्मीद है कि हमारी तरह और बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और वो भी इसी काम में लग जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं। ये हमारा मेरा मुख्य काम नहीं है, लेकिन ये एक मेरा काम है लोगों को रास्ता दिखाना। तो मुझे लगता है भविष्य में देखेंगे
कि हमारी तरह के बहुत लोग हर जगह होंगे तो उससे पूर्ति फिर होगी, यही उम्मीद करते हैं। सीधा सीधा अगर आप इस डाइट पे जाएंगे, ऑर्गेनिक कह रहे हैं या केमिकल फ्री पे कह रहे हैं, तो पूरी दुनिया का प्रोडक्शन आधा हो जाएगा लगभग। तो फिर तो रेट बढ़ेंगे, क्योंकि अगर पूरी दुनिया का पेट कैसे भरेंगे? अभी तो आप बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के पेट भरने की, लेकिन जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इतना लैंड में एक किसान 3 महीने कमाने के काम करने के बाद उसको 2000 रुपए मिलते हैं, है ना। मैं तो चाहता हूँ कि रेट बढ़ जाए। सोच के देखिए, 3 महीने लगातार काम करने के बाद 2000 रुपए की कमाई, तो पर महीने कमाई कितनी हुई? 600 रुपए 700 रुपए हुई ना, है ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि इनका रेट ना खाने पीने का, ये दाल है चावल है, इधर रेट 100 रुपए किलो ना हो, 1000 रुपए किलो हो, तब आप एक एक दाना चुप चुप के खाएंगे। नहीं तो आधा प्लेट आप देखिए किसी होटल में जाके प्लेट नहीं पड़ रहते हैं, खाना बर्बाद होता है। तो खाने की कमी इसलिए नहीं है कि पैदावार कम है, खाने की कमी इसलिए कि खाना बर्बाद हो रहा है। बर्बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि खाने को बहुत सस्ता किसानों से लिया जा रहा है। सोच के देखिए कि भाई इतना बड़ा काम है, मैदान है जिसमें 3 महीना काम करना, फिर मुझे 2000 प्रॉफिट मिलेगा अगर वो बिक गया तो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि सरकार भी यूरिया और डीआईपी खाद ही बेचती है, वो गोबर और गौमूत्र नहीं बेचती। क्या आपको लगता है कि अगर सरकार ऐसा कुछ करने लगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सारे किसान जैसे काम करने लगेंगे? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फिर कितना पॉसिबल होगा, आप कैसे मानते हैं? देखिए, ये सरकार नहीं करेगी, सरकार जो करेगी तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट है। ये तो हमें मुहिम बना के अभिनव जी की तरह हम लोगों को लगना पड़ेगा, हमें अपनी मिशन में क्रांति करनी पड़ेगी, सबको मिलकर। और सारे काम सरकार करेगी क्यों, कुछ काम तो पब्लिक को भी करना चाहिए। सर, ये जो 1 महीने का पैक है आपका, इसमें क्या क्या आइटम है, क्या आप इसको शो कर सकते हैं? मैं आपको तो बता देता हूँ, जो बेसिक नीड है आपकी किचन की, जैसे आपकी दालें हो गई, डॉक्टर साहब के मिलेट्स हो गए, कुछ मसाले हैं, इसमें सॉल्ट है आपका। तो 1 महीने के लिए 1 पर्सन के लिए इसमें हमने दालें, मिलेट्स, मसाले और सॉल्ट दिया गया है। 8 तरह के दालें हैं, 5 तरह के मिलेट्स हैं। 8 तरीके की दालें हैं, 5 तरीके के आपके मिलेट्स हैं, 5 तरीके के आपके मसाले हैं और आपका सेंधा नमक है। और उसको बनाने की विधि भी है ऑयल फ्री, इसलिए ऑयल की जरूरत ही नहीं है आपको। और टेस्टी खाना बिना ऑयल के कैसे बनाएं, चाहे दाल में चाहे सब्जी हो। सर, अभी आप जैसे कि वैक्सीन की बात कर रहे थे, तो जैसे कि अगर मान लो किसी की चोट लगती है, जैसे लोग जैसे फिटनेस के वजह से हाँ। की बात करते हैं, तो लोग उनसे डरते हैं उससे कि अगर नहीं लगाएंगे तो बस बॉडी पूरी कर जाएगी। हाँ, देखिए, जिस तरह से आपको डराया गया कि कोरोना है 2 खुराक वैक्सीन लगाओ, आप भी डर गए, आपने इसे लगाया भी होगा, जबकि मैं तो बताता है कि कोई वैक्सीन का कोई रोग नहीं, वैक्सीन से लोग मरने वाले लोग मरीज हैं। ठीक उसी तरह से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि फिटनेस का इंजेक्शन का कोई रोल नहीं है फिटनेस को रोकने के लिए। उतना ही रोल है जितना रोल अगर आप पंडित जी के पास जाए, वो टीका लगा दे, आपको चोट लगी, पंडित जी फिटनेस ना हो, टीका लगा देगा, उसका कितना रोल है? वो सिर्फ फेथ की बात है, बिलीफ की, साइंस नहीं है, साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है। जिस तरह से जो आपको मुसीबत आती है, भगवान के पास जाते हैं, तो वो एक फेथ की बात है, तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है ना, साइंस नहीं है। अच्छा, अब आपका सवाल है तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए जो मैं बताया, जो दुनिया का सबसे तगड़ा पेस्टिसाइड है वो है नीम का पेड़। नीम के पेड़ में कभी आप कीड़े मकोड़े नहीं देखेंगे, कोई खा जाए, दीमक खा जाए, देखेंगे नहीं। नीम के लकड़ी में दीमक खा गया नहीं देखेंगे, ठीक है। तो हम अपने पेशेंट को जल्दी नहीं चोट लगती है, नीम का पत्ते का पेस्ट बनाया पानी से और वहां पे लगा दिया, तो बिल्कुल तेजी से ठीक होता है। अगर मुंह में जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं, पूरा मुंह गल जाता है, तो नीम का ही कुल्ला कराते हैं, नीम का ही दतून कराते हैं, वो पाउडर फॉर्म में कराते हैं। तो आंसर है कि नीम खाओ और नीम लगाओ, तो कोई भी, चाहे वो टिटनेस का कीटाणु हो, चाहे वो रेबीज के वायरस हो, वो टिक नहीं सकता। और जो मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा कोई अपना खोज है, ये हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है, और ये चीज मैंने अपनी ग्रीन गोल्ड किताब में डाला है, सारे रेफरेंस, मॉडर्न रेफरेंस भी डाले हैं मैंने, और आयुर्वेदिक रेफरेंस भी डाले हैं। सर, जो केमिकल फ्री किसान फसल उगाता है वो मार्केट में नहीं बिकती, वो यदि आपको बेचना चाहे तो वो किस माध्यम से जुड़ जाएगा? हाँ, वो अगर बेचना चाहे तो हम तो स्वागत करते हैं। 125 हर दिन अभिनव जी जोड़ना चाहते हैं, तो हमारा यहाँ पे वेबसाइट है विश्वरूप.com, वहाँ जाके हमारे फोन नंबर है, हमारे एड्रेस है, जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप
एक आदमी 1 महीना एडल्ट, 1 एडल्ट। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो 4 डब्बे चाहिए, जिनकी 4 डब्बे लगभग 3800 रुपीज में, 3700 रुपीज में पूरे महीने का खाना पीना हो गया। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप मेडिकल इंडस्ट्रीज को इसके द्वारा जो है कैंसर के मरीजों को भी राहत मिल सकती है, क्योंकि कैंसर से सब डरते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो क्या कैंसर के पेशेंट के लिए क्या सुझाव देना चाहिए? देखिए, कैंसर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी आपको स्टेज में 2 उदाहरण दिखाए, बल्कि पहले भी तो आज ही शुरुआत में भी 2-3 उदाहरण दिखाए। कैंसर से डरने की जरूरत नहीं, कैंसर के इलाज से डरने की जरूरत है। किसी भी कैंसर पेशेंट से मिलिए, उनसे पूछिए कि पहले क्या हुआ था। छोटा सा कुछ हो जाता है और डॉक्टर बोलते हैं बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी करते ही वो बिगड़ जाता है मामला। ऐसे में आपको अभी आप लोग सब पास में ये मेरे में आपको फोटो दिखाता हूँ, आचार्य मणि जी हैं यहाँ पे, उनके पास तो ऐसे बहुत सारे फोटो हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कैंसर की वजह से नहीं बीमारी पड़ी है, कैंसर के बहाने जो बायोप्सी की गई है, वो बायोप्सी से तब हालत खराब होती है। उसका उदाहरण मैं आपको दिखा दूं। आप ये ध्यान से देखो फोटो बीच वाली, ये पेशेंट को दांत में दर्द हुआ था, इनको दांत में दर्द हुआ था कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला अकल दाढ़ निकालनी पड़ेगी, तो बंदा निकलवा ही लेता है। अकल दाढ़ निकलवाई, 15 दिन बाद दोबारा दर्द शुरू हो गई, डॉक्टर के पास गए, कहता कुछ और लग रहा है, बायोप्सी कर लेते हैं। इन्होंने बायोप्सी करवा ली। अच्छा, बायोप्सी की रिपोर्ट नॉर्मल आई, यानी कि कोई कैंसर नहीं है, लेकिन 1.5 साल बाद ये हालत हो गई इनकी। ये देखो 1.5 साल में ये हालत है। अब मैं आपको एक आधा और दिखाता हूँ। अब ये पेशेंट है, इनको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नाक पे एक दाना है, ये दाना 4 साल से था इनको, यानी कि 4 साल से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वाइफ के कहने पे, दोस्तों के कहने पे पहुंच गए डॉक्टर के पास, क्योंकि इनका आयुष्मान योजना का कार्ड बना हुआ है, इलाज फ्री होता है, सरकार पैसे देती है और पैसा टैक्स पेयर का है। अब सर इलाज फ्री होगा जी, तो पहले क्या होगा जी, बायोप्सी होगी, तो बायोप्सी करी, रिपोर्ट नॉर्मल आई, रिपोर्ट आई नॉर्मल, तो मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन 2.5 साल बाद इनकी ये हालत है। तो ये इसलिए आप बताओ कि किसका कसूर है ये, बायोप्सी से पहले, बायोप्सी के बाद, और इनकी अभी पूरे 24 दिन पहले डेथ हो गई इनकी। हम भी कुछ नहीं कर पाते ऐसे पेशेंट। सर यहाँ ऊपर हाँ कहाँ है? ये मैं हाँ प्लीज बताइए। मेरा सवाल ये है कि आपका प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट किसानों से ही लिया जाए तो इसमें कितना प्रॉफिट होगा जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए? हाँ नहीं, उसी में प्रॉफिट है। जैसे अभिनव जी, आप तो इस गेटअप में हैं, आप कभी इनके खेत में आइए, ये ऐसे ही मिलेंगे। आप एक कहावत शुरू करो, जैसे वो कहते हैं ना, कुछ दिन गुजारो गुजरात में, आप बोलो आओ हमारे खेत में। हाँ, इनके खेत में आप आइए। किसानों से मेरा एक सवाल है सर, सबसे पहले आप ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कब से कर रहे हैं और करने का तरीका क्या है? भैया 1 मिनट में एक फोटो दिखा दो, इनको पता लग जाए लोग आजकल बच्चों कैसे फंस रहे हैं। आप ये देखो, एक बच्चा है, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है ये, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कान के पास इसके थोड़ा सा मांस पड़ा हुआ है और ये इसको 1.5 साल से था, इसको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन माँ बाप को टेंशन होती है, डॉक्टर के पास चले, इलाज फ्री होगा, भारत सरकार ने कार्ड बना रखा है। ये हॉस्पिटल पहुंच गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि बायोप्सी करके देखेंगे। अच्छा, उन माँ बाप को पता भी था बायोप्सी होती क्या है। बायोप्सी कराई और 1 साल और 2 महीने के अंदर बच्चे की ये हालत हो गई है। जितना बड़ा सिर है उतना बड़ा सिर एक और डेवलप हो गया। अब मुझे बताओ कि ये किसने किया इसको, ये कैसे हो गया ये? तो हम सिर्फ ये एक बात बोलना चाह रहे हैं कि जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग, बायोप्सी, पेट स्कैन और मेमोग्राफी, ये अपने आप में खतरनाक है, क्योंकि ये कैंसर क्रिएट करती है। तो सर ने कल एक बात बोली थी कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ, जो आपने चैलेंज बोला था कि मुझे कोई बताए कि बायोप्सी से, पेट स्कैन से और मेमोग्राफी से कैंसर नहीं फैलता है। तो कितने का इनाम बोल रहे थे कल आप? 10 लाख का इनाम है कि भैया आप ये साबित कर दो इससे नहीं फैलता। तो कोई पेपर दिखा दो, हम तो पेपर का भंडार है, हमारी किताबों में दर्ज है। तो अगला सवाल जो था, जी सर, मैं किसानों से सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं सुनीता यार, ग्लोबल न्यूज से। सर, आप ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कब से कर रहे हैं और थोड़ा करने का तरीका भी अगर आप थोड़ा सा संक्षेप में बता पाएं, और अगर आपके कीड़े मकोड़े हो जाते हैं फार्मिंग में, उसको आप कैसे ठीक करते हैं, मैनेज करते हैं? पहला सवाल ये है जी, मुझे 6-7 साल हो गए करते हुए ऑर्गेनिक, और कीड़े मकोड़ों के लिए नीम के पत्तों का प्रयोग करते हैं, छाए का प्रयोग करते हैं,
उसके लिए हम स्प्रे करते हैं उससे कीड़े मकोड़ों के लिए, और जो उसमें घास होती है उसके लिए हम करते हैं नलाई गुड़ाई से तैयार। कोई केमिकल वगैरह से हम उसकी घास वगैरह नहीं मारते। मेरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि जैसे कि पूरी मेडिकल लैंड है उसको जैविक में कितना टाइम लग जाता है? एक मिनट में आपको बोल देता हूँ। अभी हम लोगों ने चंडीगढ़ में एक प्लांट लगा दिया है, जल्दी हम बाकी शहरों में लगाएंगे। चंडीगढ़ में 1100 भारतीय गायें हैं, उनका गोबर गोमूत्र से हम खाद बनाना शुरू कर चुके हैं जो इन किसानों को देंगे। और अभी हम देश के और भागों में जहाँ जहाँ ऐसे किसान होंगे उनके पास ही प्लांट लगाएंगे जहाँ उनको ऑर्गेनिक, मतलब नेचुरल, सॉरी ऑर्गेनिक नहीं, नेचुरल खाद, नेचुरल गोमूत्र, नीम के पत्ते और गुड़ के साथ, जो हमारे राज्यपाल भी हैं आप जानते होंगे गुजरात के देवव्रत जी, और वो खुद 1999 में डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था और उन्होंने इसी डाइट को फॉलो करके, उनका इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है आज की डेट में, उन्होंने खुद बताया कि मैंने फ्रूट और सलाद, नीम के पत्ते, इनका काढ़ा पी के मैंने अपने आप को जिंदा किया। और आज गुजरात के राज्यपाल है, पहले हिमाचल के राज्यपाल थे, और हिमाचल भारत का पहला प्राकृतिक खेती को करने वाला 90% किसान वहां करते हैं राज्य बन चुका है। तो अभी हम रोज की 2500 किलो खाद बना रहे हैं और ऐसे ही हम धीरे धीरे, और हमने बोला जो गरीब किसान होंगे हम उनको उनका गोमूत्र की बनी खाद, स्लरी बोलते हैं उसको, वो भी फ्री उपलब्ध कराएंगे। जो खरीद सकता होगा उसको बेचेंगे, जो नहीं खरीद सकता होगा उसको फ्री उपलब्ध कराएंगे। और ऐसे हम प्लांट और भी लगाएंगे जिसको हम गोबर गैस प्लांट बोलते थे, आजकल उसको बायोगैस प्लांट बोलते हैं। थैंक यू। पेड़ का एक एक अंग, नीम के पत्ते, नीम का छाल, नीम का तेल, उन सब के से ये एटलीस्ट इन तीन चीज़ों को कंबाइन करके आप दुनिया की हर तरह की दवाई बना सकते हैं। तो डायबिटीज़ हो, बीपी हो, कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो, ऑटिज्म हो, न्यूरो डेवलपमेंटल डिजॉर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर, उन सब की इफेक्टिव दवाई अभी आज के इस शुरुआत में ही आपने देखा कि अलग अलग पार्टिसिपेंट ने किस तरह से नीम को लेते ही अपने बदलाव बताए। और जो लोग और डिटेल में जाना चाहते हैं तो ग्रीन गोल्ड अब इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में है, लगभग हर जगह अवेलेबल है। और चाहे तो 1 मंथ का ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। तो ये 1 महीने का कोर्स, अगर नीम एक तरफ और दुनिया की सारी दवाइयाँ एक तरफ, तब भी नीम भारी पड़ेगा, ये आप जान सकेंगे, जान पाएंगे। तो खैर यहाँ पे जो मुख्य बात है, जहाँ तक नीम के कई सारे प्रयोग है, लेकिन बच्चों ने जो मेजरली नीम को यूज़ किया वो खाने से यूज़ किया या लगाया। जो खाया उसका एक फॉर्मूला है, उसके लिए बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हर 10 kg पे 1 ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर, यानी कि अगर आप 50 kg के इंसान हैं तो 5 ग्राम यानी कि 1 चम्मच नीम के पत्ते का पाउडर पानी में घोल के आधे कप गर्म पानी में सुबह खाली पेट लेना है। जब ये करने लगते हैं, मान लो आप में से ऐसे लोग होंगे जिनको जब सुबह उठते तो स्टिफनेस है बॉडी में पेन रहता है, तो उनका पेन चला जाएगा, जैसा कि बताया कॉन्स्टिपेशन चला गया, या जो हाइपर एक्टिविटी वो गायब हो जाती है, हैंड क्लैपिंग वो गायब हो जाता है। आगे आप देखेंगे बच्चे हैं जो टो वॉकिंग करते हैं, टो वॉकिंग वो गायब हो जाती है। जो चीजें हैं जो आपके बॉडी में संतुलन से बाहर है, उन्हें संतुलन के अंदर लाना, ये है काम नीम का पेड़ का। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमारा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा नीम का पेड़ मिलता है इस दुनिया में, तो वी आर लकी दैट वे, और वो भी मुफ्त में मिलता है। और अच्छी बात यह है कि नीम का जो पेड़ है उसमें कोई पेस्टिसाइड भी नहीं छिड़कने की जरूरत पड़ती, क्योंकि नीम का पेड़ अपने आप में पेस्टिसाइड है, वो पेस्ट रिपेलेंट अपने आप में, और इसीलिए वो अपने आप ही उगता है। और जब अगर दुनिया का आखिरी पेड़ बचा रहेगा, अगर ऐसी कोई स्थिति रहेगी, तो उतना मजबूत है, तो मजबूती से खड़ा रहता है। इतिहास में ऐसे कई सारे उदाहरण है, इस किताब को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं, एक दवाई अगर आपके पास है, जो कि आपके पास है, आपके घर के आसपास है। तो खैर हम इसमें एक जर्नी में, एक इमोशनल जर्नी में लेके जाना चाहता है। एक बच्चा, इसकी ऑडियो प्लीज। बच्चा जो कि बोल नहीं पाता था, ये है ऋत्विक, और ऋत्विक का ये वीडियो है जब ये नहीं जुड़े थे। और नो आ कि ई ऊ हाँ, आ
आगे 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 खोलो, पेज पलटो पलटो। तो ये ऋत्विक कुछ समय पहले कब का ये वीडियो है? प्रोटोकॉल से पहले का वीडियो, जब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस समय का, जब इन्होंने किसी और के बोलने पे स्पीच थेरेपी बनाने बोलते हैं और बच्चा भी बोलने की कोशिश कर रहा था उस वक्त और माँ भी बुलाने की कोशिश कर रही थी। आज देखते हैं आपके सामने ऋत्विक है और आपके सामने ऋत्विक की मम्मी है। बच्चा आज बोल रहे हैं, कुछ बोलेगा? माइक प्लीज। नमा बोलो बोलो बोलो, मैं बोलूं? ओके ओके ठीक है, तो आप थोड़ा बताइए बच्चे के बारे में और ये जर्नी के बारे में, इसका थोड़ा पास भी बताइए बच्चे का। आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या ये मेरा बेटा, मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हूँ, लेकिन चित्रकूट में सर मैं जॉब करती हूँ, तो फील्ड वर्कर हूँ मैं, ग्राम पंचायत अधिकारी। सर ये मेरा बेटा छोटा था तो 5-6 महीने का था, तो मैं इसको जब भी कोई आवाज़ लगाओ तो ये सुनता था, उस समय सुनता था, उसका रिएक्शन भी करता था। लेकिन क्या कहते हैं, जब बुलाओ भैया खाना, ये मुंह से बोल नहीं पाता था, स्पीच इसकी नहीं थी। दूध पीना है तो बोतल ऐसे पकड़ के कि हाँ पीना है, और दूध के लिए बोतल पकड़ता था, पानी के लिए ऐसे करता था हैंड से कि ऐसे पानी पीना है मुझे। लेकिन क्या कहते हैं, फिर सर इसको जब मैं धीरे धीरे मैं समझ ना पाई तब इसको क्या हो गया, क्योंकि जब ये इसका 1.5 साल का टीका लगा तो इसमें सर इसका जो पैर है, चलते चलते खूब उस समय दौड़ रहा था, चल रहा था, लेकिन चलते चलते ये दोनों पैर से एकदम लुंज टाइप का हो गया। चलते चलते रुक जाए, बैठ जाए ऐसे जमीन में, फिर उठाऊं तो ये बिल्कुल चले ही ना एकदम से। फिर 10-5 मिनट इसकी मालिश करूं मैं अच्छे से, तब जाके थोड़ा बहुत ये चलना शुरू किया था। और फिर उसके बाद स्पीच फिर भी इसकी नहीं आई। ये लगभग 2 साल का हुआ तब 1 सप्ताह तक इसने मम्मा मामा मामा किया है। उसके बाद फिर 1 सप्ताह आइया आइया और मामा मामा, ये 2 वर्ड्स इसने शुरू किए थे। 1 सप्ताह में इसने फिर बंद कर दिया। फिर से मैं डॉक्टर के पास जब गई, इसका जब पैर लुंज टाइप का हो गया तो मैं गई, तो उन्होंने दवा दिया, डॉक्टर हेमंत मौर्य से थे, उन्होंने दवा दिया, दवा से ठीक हुआ। लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि सर ये अभी बोलता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हियरिंग डॉक्टर को दिखा दो। तो हमारे प्रयागराज में है डॉक्टर अजय शुक्ला, शांति विलास हॉस्पिटल है उनका, तो हमने वहाँ दिखाया। तो वहाँ फर्स्ट रिपोर्ट में ये एकदम नॉर्मल था, इसकी लिसनिंग जो है 100% एकदम नॉर्मल था। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि कुछ एक्सीलेट बोलते हैं तो आप वेट कर लीजिए। फिर सर मैं कहीं नहीं गई, मैं 3 साल तक वेट करी उसका। उसके बाद भी जब स्पीच नहीं आया, फिर मैं दोबारा गई उन्हीं के पास जांच कराने, तो उन्होंने कहा कि फिर उनको पता नहीं क्या इसमें फॉल्ट आया, उन्होंने रिपोर्ट देने से ही मना कर दिया, रिपोर्ट नहीं दिया। 1 महीने तक मुझे दौड़ाते रहे, आज मशीन खराब है, गई है बनने के लिए। फिर हमने दूसरी हॉस्पिटल फिर बैरा जांच करवाई इनकी। दूसरे हॉस्पिटल में जब मैं गई तो वो डॉक्टर मंगल सिंह थे, सर्वोदय हॉस्पिटल। फिर उन्होंने कहा कि इसकी बैरा, फिर वहाँ मैंने करवाई तो उन्होंने बताया कि ये प्रोफाउंड लेवल में पहुँच चुका है, मात्र 10% सुनने के चांसेस हैं, इसके 90% लॉस हो चुका है इसका। फिर सर वहीं से फिर हमारा दिमाग ही काम न किया कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। फिर हमने कहा कि कोई सॉल्यूशन बताइए, इसका क्या करें हम। उन्होंने कहा कि इसका एक ही वो है इलाज, कान में मशीन लगवा लीजिए हियरिंग की। हमने हियरिंग मशीन लगवाई और उसमें भी बहुत कम चांस है कि इसको सुनाई दे। लेकिन क्या कहते हैं, हियरिंग मशीन मैंने लगवाई 40,000 रुपए की। हियरिंग मशीन जब मैंने लगवाई उसके बाद भी लगभग 1 महीने कहीं धीरे 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 वैल्यूम आ जाएगा, फिर भी नहीं आया। तो और फिर उसी समय सर मैंने सर का प्रोटोकॉल देख लिया था फेसबुक में, तो लगभग सितंबर में, अभी सितंबर में हमने देखा था, सितंबर में सर देखा था। तो फिर
स्पीच थेरेपी के लिए उन्होंने कहा था डॉक्टर साहब ने, तो मैं स्पीच थेरेपी भी साथ में करवा रही थी। तो स्पीच थेरेपी में चूंकि इसके गले से ही आवाज नहीं निकल रही थी, बिल्कुल भी आवाज नहीं निकल रही थी कि हाँ बुलाओ पापा, तो ऐसे होंठ बजा ऐसे करके इसी तरह पापा बोलते हैं। इसको ये समझ में आ रहा था कि पापा ऐसे ही बोला जाता है, लेकिन गले से आवाज नहीं निकलती थी। स्पीच से तो स्पीच थेरेपी से कुछ तो इसमें फर्क आया था, इसे ओम 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 निकलना शुरू हो गया था इसके गले से, लेकिन फिर उससे भी बहुत ज्यादा नहीं फर्क हुआ। फिर मैंने उन मैडम से कहा कि मैंने देखा है BRC सर का, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपका मन है तो आप कर लीजिए, लेकिन वैसे कुछ होता नहीं है, सबका अपना वो है कि अपना प्रचार है, सब करते हैं, किसी का कुछ होता नहीं है इसमें। तो मैंने कहा कि और तो भी कोई सर मेरे पास कोई रास्ता था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि या फिर ये होगा या फिर वो कौन सा इम्प्लांट होता है, पॉपुलर इम्प्लांट कान का, चाहे वो करवाइएगा। तो सर उसमें लगभग 14 से 15 लाख रुपए बताया था उन्होंने खर्च। फिर हमने कहा कि ये तो अभी हमारे बस का नहीं है। फिर हमने सर का प्रोटोकॉल शुरू किया। फिर सर का फॉर्म भरने में मुझे 1 महीने लग गए, अप्लाई करने में, लेकिन फिर मैंने जब अप्लाई किया तो धीरे धीरे मुझे डाइट चार्ट मिला, बच्चे की थेरेपी, गले की थेरेपी, कान की थेरेपी। सर मैंने वर्चुअल OPD में लिया था, तो ये सारी मिला, हमने किया। हमारे बच्चे जब इसके गले में मैं थेरेपी कर रही थी तो दूसरे दिन से ये अपने आप से शुरू हो गया कि हाँ अम्मा यहाँ से निकल रहा है मेरे, उसको लग रहा था कि यहाँ से मेरे निकल रहा है आवाज। फिर हम सिर में याददाश्त इसकी बिल्कुल भी नहीं थी कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, और इसके सिर में ऐसे फंगस जैसे लग गए थे, ऐसे चकत्ते वाइट, पूरा वाइट हो गया था सिर इसका। लेकिन नीम थेरेपी, कोकोनट और ये प्रोबायोटिक ड्रिंक जो है, इससे सारी चीज हमने फॉलो किया सर के, और आज मेरा बच्चा पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। अब ये माँ पापा बाबू, अपना नाम बताएगा, मैं बाबू पापा सेब पानी सारी चीजें ये कहता है जो मैं कहलवाती हूँ। 1 से 5 तक की गिनती ये बोल लेता है। अभी स्कूल में एडमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत बोल लेता है। थैंक यू सर। पर ये हम लोग को एक्चुअल में जब बेबी हुआ तो हर पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है कि बड़ा टफ है बोलना है, बड़ा टफ एक्सप्रेस करना है। हो सकता है मतलब जब डायग्नोस हुआ तो हम लोग को लगा कि हम लोग अर्ली पेरेंट हैं, तो शायद मे भी कुछ फॉल्ट रही होगी हम लोग की। बट जब पर को डायग्नोस कराया 2.5 ईयर में, तो पता चला कि पर को ऑटिज्म है, ADHD है। हम लोग के लिए बिल्कुल नया था, कुछ ऐसा नहीं था कि हम लोग को जानकारी बहुत ज़्यादा हो उसके बारे में। बट धीरे धीरे हम लोगों ने सर्च किया, काफ़ी कुछ जो है थेरेपीज कराई। मेरा होम टाउन है, मैं वहाँ से शिफ्ट हुआ दूसरी सिटी में जहाँ पे रिसोर्सेज हों, तो हम लोग वहाँ पे आए। मैं डेली अप डाउन करता हूँ बीबी जॉब में अपने। 150 किलोमीटर्स का मेरा पर डे रन है जॉब को लेके, कि मैं अपने बच्चे को रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकूँ कि हम लोग इससे फाइट कर सकें, सफ़र कर सकें इस चीज़ को और फेस कर सकें। लेकिन स्टार्टिंग में ADHD और ऑटिज्म को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। अब सोसाइटी में बहुत रिसर्चेज ऐसे इस तरीके की हैं, और हर जगह आप जाएंगे तो थेरेपी सेंटर, अनस्किल्ड थेरेपिस्ट हैं वहाँ पे। लिटरली मैं बोलना चाहूँगा कि दर की ठोकरें सब पेरेंट्स जो है खाए होंगे लगभग। और मैंने इसमें कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, नमिता मैम को जानकारी है उसके बारे में, कि जो है थेरेपी सेंटर्स में लिटरली लूट हो रही है। जो पेरेंट्स जो है ऑलरेडी परेशान हैं, जिनके बच्चे सफ़र कर रहे हैं सारी चीज़ें और वो खुद सफ़र कर रहे हैं, उनको मिसगाइड किया जा रहा है कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बहुत लंबे टाइम के लिए उनको परेशान करके रखा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने भी सारी चीज़ें फेस की। इवन मेरे समझ से जितने भी पेरेंट्स होंगे जो ऑटिज्म, ADHD या जो भी लाइव इसको से देख रहे होंगे, सब सफ़र कर रहे होंगे। और काफ़ी लंबा टाइम 3 साल हम लोगों ने लगभग उसमें थेरेपी में दिया, बट कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया। बट उसके बाद जब मैं BRC सर और नमिता मैम के कांटेक्ट में आया, तो हम लोगों ने प्रोटोकॉल फॉलो करना स्टार्ट किया। और विदिन 15 डेज जो है, पर एक्चुअल में नॉन वर्बल थे स्टार्टिंग से, थेरेपीज के बाद भी नॉन वर्बल थे, बट
उसके बाद 15 डेज के बाद इतना मतलब एक ड्रास्टिक चेंज आया और पर में वर्बल जो है हुए पर जो है चीजें बोलने लगे और खुद से जो है उन्होंने डिमांड की इस चीज को, पर की मदर भी एक्सप्रेस करेंगे इस चीज को। तो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था कि पर्व जो है नॉन वर्बल से वर्बल हुए। उसके बाद पर्व में लर्निंग स्पीच इम्प्रूव हुई। पर्व जो है इस टाइम पे नॉर्मल स्कूल में, सेंट्रल स्कूल IIT कानपुर में है, वहाँ जा रहे हैं और पर्व अपनी क्लास में भी अच्छा कर रहे हैं और लर्निंग नो डाउट बहुत इंप्रूवमेंट है। लर्निंग में थोड़ा सा बिहेवियरल इशू रह गए। अच्छा हाँ, एक चीज मैं और बोलना चाहूँगा, नीम थेरेपीज हम लोगों ने फॉलो की। बेसिकली जो सर ने और मैम ने नीम थेरेपीज को लेकर बताया कि नीम थेरेपी में इतना ड्रास्टिक चेंज आया नीम थेरेपी से, और मतलब नीम को वैद्यराज कहा गया है एक तरीके से, तो बिल्कुल ही सही कहा गया नीम को कि अभी रिसेंटली अभी मैम ने इंट्रोड्यूस कराया नीम मास्क और नीम बाथ, 6 बाथ इस तरीके से। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है बॉडी से उसके स्टूल से वॉर्म्स निकल रहे हैं, छोटे छोटे कीड़े जो हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जो है बॉडी में, वैक्सीनेशन से हुआ है और जो हम लोग की जो डेली रूटीन लाइफ है जो उसमें चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं उसका कारण वो भी है। बट BRC सर और नमिता मैम को हम लोग बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने हम लोगों को एक सही रास्ता दिखाया कि कैसे हम लोगों को इस चीज़ से बाहर आना है। और पूरा फेथ है। जब हम लोगों ने 3-4 साल जो है थेरेपीज में बर्बाद कर दिए, तो सबको, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हो यहाँ पे लाइव या फिर यहाँ पे हैं, सबको एक फेथ और पेशेंस होना चाहिए कि मतलब हम अगर इसमें नीम थेरेपी के साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम अपने बच्चों में चेंजेस देखेंगे और बहुत नॉर्मल लाइफ में बच्चे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। पर कोई श्लोक सुनाएगा समथिंग? That's great. A great effort in the progress of improving. Every single day the children are improving little by little bit. यही सारे पेरेंट्स आपको संदेश देना चाह रहे हैं। हर दिन पिछले दिन से बेटर होता जा रहा है, हर दिन पिछले से बेटर होता जा रहा है। आप कानपुर से आए, जहाँ से मैंने भी स्कूलिंग की है, केंद्रीय विद्यालय से। आपके लिए ये ऑनर और पर्व। थैंक यू। Thanks for coming and inspiring the people. पेरेंट्स ने ना केवल अपने बच्चे का नाम बताया, ये भी बताया, एक गाइडेंस दिया कि अगर ऐसे पेरेंट्स सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या नहीं करना है, वैक्सीन नहीं लगाना है, क्या नहीं करना है, थेरेपी सेंटर नहीं जाना है, तो करना क्या है वो तो आप समझ ही रहे हैं। तो ये जो कैन प्रोटोकॉल की हम बात कर रहे हैं, ये कैन प्रोटोकॉल सिर्फ बच्चों के लिए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के लिए नहीं है। हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि बच्चों को नेचर से कनेक्ट करा दे रहे हैं। इसमें है क्या, ऊपर सूरज से कनेक्ट करा दिया, नीचे जमीन से कनेक्ट करा दिया, पेड़ से कनेक्ट करा दिया और डाइट को ठीक कर दिया और कुछ चीजें जो नुकसान करती हैं, कर सकती हैं, उनको हटा दिया। और जब हम ये करते हैं तो जितनी सारी बीमारियों के नाम हम जानते हैं वो सारी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। हम ये नहीं बोलते कि आप हमारे क्लिनिक आइए, हॉस्पिटल आइए या वर्चुअली जुड़ के इनके ठीक करिए। आप सिर्फ नॉलेज लेके यही चीज करने लगेंगे तो आप देखेंगे हर चीज ठीक होते रहेंगे। और उदाहरण के तौर पे हमारे हिम्स हॉस्पिटल के 2 पेशेंट यहाँ पे बैठे, आचार्य जी प्लीज आए, और अपने पेशेंट्स भी हैं। ये ऑटिज्म और ADHD के पेशेंट नहीं है, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए, बीमारी कोई भी क्यों ना हो, तरीका ठीक होने का एक ही है। वो तरीका हमारे हॉस्पिटल में आके करो, क्लिनिक में आके करो, या जो आपने अभी देखा सुना ये समझ के करो, तो रिजल्ट एक ही होने वाला है। मित्र और पार्टनर आचार्य मनीष जी जो पेशेंट को बहुत करीब से जानते हैं, वो तो नहीं हो पाएगा। ऐसे बताओ। मैं आपके सामने 2 पेशेंट पेश कर रहा हूँ। ये पेशेंट है
अभी तो खैर पेशेंट नहीं, अब तो फाइटर हो गई। ये व्हील चेयर पे आई थी, इसकी आंखें दोनों बंद थी और वैसे वो पीपीटी में फोटो है आपके लगी, इसी पीपीटी में, इसी पीपीटी आपको जो दी हुई है फोटो। अच्छा अच्छा। तो इनकी दोनों आंखें बंद थी, डॉक्टर के हिसाब से कहानी नमस्ते। और व्हील चेयर पे आई थी, हीमोग्लोबिन कम था, जब आई थी तो सांस नहीं ले पा रही थी। इवन कि हमारे डॉक्टर भी डर रहे थे कि इनको लेके नहीं ले। मैं खुद ही इनसे बोलता हूँ कि अभी इनका ट्रीटमेंट ऑन गोइंग है। अभी हमने 19 दिन एडमिट करके इनको छुट्टी दी है, सिर्फ आज आपसे मिलने के लिए बुलाया है। अब अपने पैरों पे चल के आई है। और आज से 1 साल पहले अगर आप इनकी फोटो देख लोगे तो ये मॉडल थी। ये सिर्फ और सिर्फ पीरियड डिस्टर्ब हुए, उसकी दवाइयां खाई, हार्मोन्स की दवाइयां खाई, उससे वो कैंसर तक पहुंची। जब ये आई थी तो आपकी बाजुएं कैसी थी? इनकी बाजू ऐसी थी क्योंकि बाजू के नीचे इतनी बड़ी बड़ी गांठें थी, बॉल जैसी, जैसे मुंह देख रहे हो ना, ऐसी गांठें बाजू के नीचे भी थी और ब्रेस्ट में भी गांठ थी। तो आप खुद ही बता दो। जो आर्मपिट में गांठें थी वो तो बिल्कुल ही खत्म है, ऑलमोस्ट इतनी रह गई हैं। और ब्रेस्ट की भी गांठ इतना काफ़ी बड़ा था तो स्वेलिंग उसकी, पानी भी कम हुआ उसका। तो बाकी मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, उसमें भी मुझे काफ़ी आराम आया है। उसमें तो मुझे मतलब कि 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर ही आराम आ गया था। और नाक में से भी ब्लीडिंग होती थी हल्की हल्की, वो मेरी 2-3 दिन में ही ठीक हो गई थी। ये ब्लड कैंसर की किस्म है जो कि दुनिया में लाइलाज है, लेकिन 19 दिन के अंदर इनमें ये अपने आप चलने लग गई। अभी कितने दिनों की छुट्टी ली है आपको? अभी 10 दिन ही है, मतलब 29 दिन टोटल हुए हैं। 19 दिन हमारे पास रही है, अभी 10 दिन से घर पे होमवर्क कर रही है। अभी इनको दोबारा बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बुलाएंगे और घर का इनको होमवर्क चल रहा है। और ये आपके सामने है। और अपनी, क्योंकि इनको मैंने जब पहली बार मिला था मैंने इनसे पूछा था जीना क्यों है, तो इनकी 3 बेटियां हैं बड़ी प्यारी प्यारी, तो इन्होंने बोला मुझे उनके लिए जीना है। तो मैं चाहूंगा ऐसे पेशेंट्स को, ये पीछे इनकी फोटो है जिस दिन ये हमारे पास आई थी, जिस दिन आई थी ये फर्स्ट डे की फोटो। आप देखो इनकी आंख कैसी है और पूरे गाल वाल पूरा इनका हाल था। और जब ये आई थी सांस नहीं ले पा रही थी, व्हील चेयर पे आई थी। और अब आपके सामने चल भी रही है, आंखें खुली हुई हैं और सूजन कम होनी शुरू हो गई है। और बाजू की गांठें इनकी बिल्कुल दोनों खत्म हो गई और ब्रेस्ट की गांठ भी एक साइड की तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। ठीक है, थैंक यू धन्यवाद। ये मेरे साथ एक और है, तो ये फाइटर है। इनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, हांगकांग में रहती थी, ब्रेस्ट रिमूव कराई ये उम्मीद से कि ब्रेस्ट कैंसर से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद ब्रेस्ट का साइज बड़ा छोटा हो जाता है, नेचुरली बात है, क्योंकि एक ब्रेस्ट चली गई तो डॉक्टर ने ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट करी, पेट से मांस निकाला, नई ब्रेस्ट बनाई, उसमें इंफेक्शन आ गया। और जब ब्रेस्ट नहीं बनाई तो दूसरी वाली साइज और उसका साइज डिफरेंस हो गया, तो दूसरी को भी काट के छोटा करा। जिस जगह से मांस निकाला वहां इतना दर्द हुआ, इतना दर्द शुरू हो गया कि ये ना खड़ी हो पाती थी ना बैठ पाती थी। अब आप इनको रनिंग करा लो, जो मर्जी करा लो। अब ये खैर वापिस अभी आज दुबई जा रहे हो। और जब इनका ये हाल हो गया था कि इनके घर वालों को लगा कि अब इनके ये मरने वाली है, क्योंकि इनको भी लगने लग गया था, परिवार को भी लगने लग गया था। आज कितने महीने हो गए टोटल बता दो जरा। मैं 8 महीने से मनीष आचार्य जी को फॉलो कर रही हूँ। जब 8 महीने पहले मैं इनके पास में आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि आफ्टर ऑपरेशन मुझे इतना पेन यहाँ पर चालू हो गया था कि उसकी वजह से मैं चल नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी और कोई भी घर का काम नहीं कर पाती थी, बच्चों को देख नहीं पाती थी। आधा घंटे से ज़्यादा अगर मैं बैठ गई तो मुझे लेटना ही पड़ता था, इतना पेन होता था। और लेटने के बाद भी पेन खत्म नहीं होता था और मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने अचानक से मनीष आचार्य जी का वीडियो देखा, तब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे हस्बैंड का नाम विनय है, कि विनय मुझे वहाँ ले चलो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, कि वहाँ पर इतनी सब बीमारियां ठीक हो रही है तो मेरी सब ठीक हो जाएगा वहाँ पर। जब मैं आचार्य जी के पास में आई और वहाँ पर डॉक्टर्स से मिली, डॉक्टर्स की टीम से मिली, तो उन्होंने मेरे को थेरेपी दी और डाइट मेरी ठीक करी बिल्कुल, और कुछ मेडिसिन वगैरह दी। तो मेडिकल मेरे साथ में ये हुआ कि जिस पेन से मैं मतलब 8 साल से जिस पेन को भुगत रही थी, जिस पेन के साथ में मैं जी रही थी, और ये ऑपरेशन के बाद में मेरा पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जो डॉक्टर्स मुझे बोलने लगे कि इसी पेन के साथ आपको जीना पड़ेगा, और वो 8 साल से मेरे को पेन हो रहा था, ऑपरेशन के साथ बहुत बढ़ गया। नहीं, पेन किलर भी काम नहीं करते थे, मुझे लेटना ही पड़ता था। और जब मैं यहाँ हिम्स हॉस्पिटल में एडमिट हुई
तो लिटरली में मेडिकल ये हुआ कि 4 दिन में मेरा पेन गायब हो गया और मैं पूरे कैंपस में पैदल चलने लगी और दौड़ने लगी। सारे काम मैं मतलब वहाँ पहले दिन गई थी तो बग्गी लेके जाती थी, फिर उसके बाद में मैं पूरे कैंपस में पैदल ही चलती थी। और आज भी मैं है ना पूरा एनर्जेटिक रहती हूँ। मैं पूरी डाइट फॉलो कर रही हूँ, सुबह 6 बजे उठती हूँ, रात को 12 बजे सोती हूँ, तब तक पूरी एनर्जेटिक रहती हूँ। पहले मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, ऐसा बहुत ज्यादा मेरे अंदर वीकनेस थी, पेन था तो मैं कुछ नहीं कर पाती थी। अब मैं फुल एनर्जेटिक हो गई। कितना खर्चा किया ये ब्रेस्ट कटवाने में? और सर मेरा टोटल 2 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं इन सब में। मतलब बहुत बड़ा ऑपरेशन डॉक्टर्स ने मेरा कर दिया, यहाँ से ये करो, वहां से वो करो, वो करो, ऐसे पेट का मांस उधर लगा, उसको ब्रेस्ट को छोटा बड़ा कर, पहले ब्रेस्ट रिमूव कराई, फिर इन्फेक्शन, 2 करोड़ रुपए खर्च करे। और अब ये मोटिवेटर है, अब ये कम से कम 10 लेडीज को हमारे यहाँ भेज चुके हैं जिनको ब्रेस्ट में गांठ हुई। किसी की 10 दिन में गायब हो गई, किसी की 24 दिन में गायब हो गई। खुद ही बता रही है कि मैं उनको बोलती हूँ कुछ छेड़ना नहीं। मेरे ऑपरेशन के बाद यहाँ गांठें हो गई थी बहुत सारी, वो गायब हो गई पूरी और मैं पूरी एनर्जेटिक हो गई। बारे में पता चला कैंप प्रोटोकॉल के बारे में, और आई गॉट इन टच विद द टीम, डॉक्टर नमिता, आई गॉट इंक्लूडेड इन द ग्रुप। वहाँ से मुझे डाइट, नींद, एवरीथिंग आई गॉट टू नो। पूरे दिन का रूटीन 60 to 70% ही मैं फॉलो कर पाई प्रोटोकॉल। बट आकाश में अगर मैं बताऊं तो he has speech issues and understanding behavior little bit difference आया, very significant difference. He's trying to communicate more. Social नहीं था पहले. He wants to communicate with other children now. Abhyuday, okay, behavioral symptoms हैं इनके, skin allergies थी, main thing is digestion दोनों का बहुत गड़बड़ रहता था with his years and years of constipation. नीम जैसे मैंने स्टार्ट किया, जैसे दूसरे पैनल में कहा, 3 days के अंदर their constipation was treated immediately with नीम. बाकी चीजें मैंने करी हैं but not 100%. But नीम I made sure I am giving every day to them and I am also taking myself. It has made me calmer also. मतलब मैं भी बहुत शांत फील करती हूँ and skin allergies इनकी ठीक हुई हैं, इनका digestion ठीक हुआ है दोनों का. They are in front of you. I don't know. I've been living with this for so many years. I don't know how to put it into words. So thank you, Dr. Amita and Dr. Vyashu. Thank you so much.